tonight. We'll make it such a night to remember all our lives. You let me call you baby. जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। Boy, make your mind up. We're running out of time. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, इनका मनोबल बढ़ाइए। चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करावे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे Wow, it was an outstanding performance. Give them a huge round of applause. जोरदार तालियां। पंख भी है उड़ान भी है, पंख भी है उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है। पंख भी है उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है, इन फरकती भुजाओं में आसमां छूने का अरमान भी है, इन फरकती भुजाओं में आसमां छूने का अरमान भी है। Now, I would like to call our guest of honor, Acharya Amar Bihari Pathak ji, to say some motivational words to our students. Sir, please be on stage. Give a big hand to Acharya Amar Bihari Pathak ji. नमस्कार सर। जय श्री राधे। आज बड़े ही आनंद का दिवस है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी
आज हमारा स्कूल अपने वार्षिक उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मना रहा है और जैसा कि मुझे अभी अवगत हुआ, मुझे प्राप्त हुई कि खबर कि ये 9वां वर्ष है। ये जो वार्षिक उत्सव जो हो रहा है ये 9वां उत्सव चल रहा है। हमारे यहाँ भागवत में 9 का आंकड़ा जो है ना, 9 के अंक को बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। हमारे शास्त्र में, बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र में हमारे 9 का जो अंक है बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। 9 के अंक को पूर्ण अंक माना गया है। अब पूर्ण अंक कैसे माना गया है? हम 9 में 9 को जोड़ेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसको आपस में हम जोड़ते हैं तो 9 ही आएगा। जैसे कि हम 9 की टेबल बोलेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अब आप 1 को और 8 को प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू 9 ही होगा। अब 9 3 ज़ा आप करेंगे तो 27 आएगा और 2 को प्लस 2 + 7 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है 9 का जो आंकड़ा है वो पूर्णांक है। यानी आज ये हमारा जो स्कूल है अपने पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा ये विद्यालय आज पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। और जीवन में हम कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी हमारी आयु हो जाए, हम हमेशा रहते विद्यार्थी ही हैं। जिसके जीवन में सीखने की चाह है, जिसके जीवन में जानने की चाह है, वो हमेशा विद्यार्थी है और विद्यार्थी ही सफल होता है। आप छोटे विद्यार्थी हैं, हम थोड़े से बड़े हो गए तो हम थोड़े से बड़े विद्यार्थी हम भी हैं। तो जिसके जीवन में लालसा है सीखने की, जिसके जीवन में कुछ समझने की, सीखने की चाह है, वह सच्चा विद्यार्थी है और सच्चा विद्यार्थी ही सफलता को प्राप्त करता है। और आपको एक सच्चा विद्यार्थी बनके ही दिखाना है। प्यारे बंधुओं, प्यारे बच्चों, आपको अनेक तरह की बात तो बहुत लोग बताएंगे, विद्या के विषय में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपसे यहां से बस एक शब्द कह करके जा रहा हूं। आप बहुत पढ़ो, बहुत लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत तरक्की करो, बहुत पैसे कमाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना। हम ब्रजमंडल के हैं, हम ब्रज के हैं, हम ब्रजवासी हैं। ये हमारा अभिमान है, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान कभी मत छोड़ना। कितने भी बड़े हो जाना, अमेरिका चले जाना, इंग्लैंड चले जाना पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन ये अपने अंदर में स्वाभिमान बना के रखना कि हम ब्रज के बालक हैं, ब्रज की बालिका हैं और हम ब्रजवासी हैं। ये स्वाभिमान सदा बना रहना चाहिए। और जिन माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, उनका हम एहसान कभी भी नहीं भुला सकते हैं, उनके ऋण को हम कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए कभी भी माता पिता से आप कभी पलट करके जवाब मत दीजिएगा। माता पिता का सम्मान कीजिएगा। माता पिता का सम्मान सर्वोपरि सम्मान है। हमने भगवान को नहीं देखा और ये देखा है तो अपने माता पिता को देखा है। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं और यदि हमारे भगवान, हमारे माता पिता खुश हैं तो हमारा सारा संसार खुश रहेगा। इसलिए माता पिता की खुशी सर्वोपरि है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ज्यादा ज्ञान क्या दूं, क्योंकि अतिथि और भी हैं, सब लोग अपनी अपने बात आपको बताएंगे। आप आज सीखिए और ये आपका सीखने का दिन आगे आपके काम में आएगा। और जिस दिन आप जीवन में तरक्की करेंगे उस दिन आपको ये जीवन का ये दिन बहुत याद आएगा और ये आपके जीवन का यादगार दिन बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको बस अपने माता पिता का सम्मान करना है। जिसने माता पिता का सम्मान किया है उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसलिए माता पिता का सम्मान, माता पिता की सेवा सर्वोपरि सेवा है। और यह हमको किसी स्कूल में सीखने को नहीं मिलती है, ये हमको विद्वानों के द्वारा ही सीखने को मिलती है। आजकल कॉन्वेंट स्कूल में कहाँ होता है, लेकिन हमारे विद्यालय आज भी कुछ ऐसे हैं, हमारे जैसा विद्यालय है ऐसे आज भी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां हमको सीखने को मिलता है कि माता पिता हमारे भगवान होते हैं। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ में
अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को फिर से प्रेम भरा जय श्री राधे, जय वृंदावन।